हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए, आज का जो ये सेशन है ना, ये आपका सेमेस्टर 4 के लिए है। मैथ ऑनर सेमेस्टर 4 का क्लास है एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका पेपर 9। पेपर 9 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पावर सीरीज एंड उसके अंदर एक क्वेश्चन हर सेमेस्टर में आता है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पे। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। बड़ा इजी तरीके से आपका हो जाएगा। आप यदि इस लेक्चर को कंटिन्यू देख लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ना, आपके लिए नया जो है वो पावर सीरीज। ठीक है, पावर। तो ये कैसा सीरीज होता है? देखिए, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, ए सीरीज, ये क्या है तो हम लिख देते हैं, ये आपका पेपर 9 का है। ठीक ना, पेपर 9 सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 4 पेपर 9, उसी के अंदर जो पावर सीरीज है। पावर सीरीज में देखिए होता क्या है, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म n equals to 0 to infinite a n x to the power n, ठीक है, is called infinite power series, is called infinite power series where ये जो a n है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं a नॉट a1 a2 डॉट 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 a n आर रियल कोएफिशिएंट्स, रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये तो इस टाइप का जो सीरीज होगा आपका, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पावर सीरीज। अब ये तो हम लोग देख लिए, चलिए पावर सीरीज क्या होता है। अब इसके आगे हमको इसका जानना है ना, जो आपसे पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन बनता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ऐसे तो ये जो टॉपिक है ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, इस सेमेस्टर में आपके लिए। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या देखेंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये क्या है तो हम लोग समझ लेते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? दो फॉर्मूला आपके लिए लिख देते हैं, आप उसको ध्यान रखेंगे। एक तो याद रखिएगा कि r इज इक्वल टू, ये तो पता चल गया कि सीरीज में a n क्या है, तो r इज इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मॉडुलस ऑफ a n बाय a n प्लस। ये ध्यान रखेंगे। एक और याद रखेंगे लोग, दूसरा फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट a n मॉड ऑफ a n टू द पावर माइनस का 1 बाय n। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है? तो ये सारा मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला है। एक और चीज हम लोग ऐसे हम बोल देते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे आपका ये थ्योरम भी है कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, यदि a n को डिफरेंशिएट कर दे या इंटीग्रेट कर दे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्रॉब्लम के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके लिए है, सीरीज हम दे देते हैं n x टू द पावर n बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दे दिया है एंड इसका आपको ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से समझ लेंगे कि a n मेरे पास क्या है। देखिए, x का पावर n तो साइड हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और x टू दी पावर n, तो ये जो है इसको a n बोलते हैं। तो मेरे पास a n क्या हो गया? a n बन गया n बाई n प्लस 1 का स्क्वायर। एक और हमको चाहिए a n प्लस 1, हम निकाल लेते हैं। a n प्लस 1 क्या होगा? n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, तो n प्लस 1 होगा, और यहाँ नीचे n प्लस 1 और एक प्लस 1 है ना, का होल स्क्वायर, मतलब हमको बनेगा क्या? n प्लस 1 बाई n प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको वो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। आपने कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी ये किया होगा सेमेस्टर 2 में,
तब जिस टाइप से कुछ फार्मूला था ना ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट वो सब आना चाहिए। चलिए तो अब हम क्या होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे r बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an by n plus 1। तो ये लिखिएगा तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an तो मेरे पास है n by n plus 1 का होल स्क्वायर एंड बाय an plus 1, इसको जैसे ही उल्टा करके रखना होगा तो n plus 2 का होल स्क्वायर होगा एंड यहाँ क्या होगा n plus 1 होगा, समझिए। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इस पूरा जो फंक्शन है an को 1/n का 1/n के फॉर्म में लिख देते हैं लिमिट सॉल्व होने के लिए ना। देखिए ये तो n ठीक है, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो 1 plus 2/n होगा होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 plus 1/n पर स्क्वायर होगा और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 plus 1/n। देखिए ये n और ये 2n, ये 3n से कट गया। अब हम लोग n टेंड्स टू इनफाइनाइट बैठा देंगे तो ये क्या होगा, ये हमको बनेगा, देखिए 1 है और 2 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो ही जाएगा, तो ये ऊपर 1 बचेगा और नीचे भी क्या होगा, तो कुल मिला के मेरा जो यहाँ भी 1 ही होगा, तो ये फाइनल से मेरा 1 आ गया, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1 आ गया। इतना क्लियर है। हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और जो जो आपको पूछा गया है वो सब क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। इस पेज में यही तक रखते हैं, ठीक है, ताकि ये ठीक से दिखे। सेकंड पेज में देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं ना, x टू दी पावर n है और n टू दी पावर n है। देखते हैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे an मेरा क्या है, an मेरा हो गया 1/n टू दी पावर n, तो an प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये जो 1/n प्लस 1 पावर n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, यही ना होगा। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर r बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an by an plus 1, ये करना पड़ेगा, तो ये तो हम करेंगे। तो हमको बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an तो है कितना 1/n टू द पावर n, और ये जैसे ही उल्टा करके इसको रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा n plus 1 टू द पावर n plus 1 ऐसा। अब चैलेंज मेरे पास है कि इसको सॉल्व करना है। देखिए, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n टू द पावर n into n plus 1 टू द पावर n into n plus 1 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ पावर n है तो एक साथ करने के लिए हमको पावर n वाला को लाना पड़ेगा एक साथ। तो अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n plus 1 by n पर पावर n into n plus 1, समझिएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये तो जो भी है ये क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला में आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा 1 plus 1/n पर पावर n, और ये क्या हो गया फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या है n plus 1 है, समझिए। एक फार्मूला होता था, आपको याद होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus x by n का पावर यदि n होता है तो हम उसको लिखते हैं e raised to the power x। अब यहाँ x के प्लेस पे 1 है तो इसका तो e होगा, बट यहाँ तो लिमिट जाएगा ना तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो समथिंग इनटू इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एक और टाइप का प्रॉब्लम था हम जो किए, एक फैक्टर वाला क्वेश्चन आपको बहुत देता है, सॉरी फैक्टोरियल वाला, वो देख लेते हैं। चलिए वो क्वेश्चन भी हम लिखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस टाइप का आपको पूछा हुआ है इसलिए ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है x टू दी पावर n बाय फैक्टोरियल n, ये दे रखा है एंड बोला कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि an मेरा क्या हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल n, और an प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी पूछा है, तो देख लीजिएगा। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा मेरा लिमिट, हम जान रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ an बाय an प्लस 1, तो ये मतलब हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an तो मेरे पास है 1 अपॉन फैक्टोरियल n
एंड इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय 1, मतलब मेरे पास हो जाएगा लिमिट एट द स्क्रीन फाइनाइट। अब जरा सॉल्व करते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसको तो देख सकते हैं नीचे मेरे पास क्या है फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब n की प्लेस पे इनफाइनाइट डालेंगे तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, तो r बराबर क्या आ गया इनफाइनाइट। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी और कर लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ये तो देख चुके हैं, एक सेकंड नहीं x टू पावर n था। अच्छा ठीक है, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं, फैक्टोरियल है उसमें और n टू दी पावर n भी है और x टू दी पावर n। ये देखते हैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जान ही रहे हैं, पहले an लिख ले, an मेरे पास होगा फैक्टोरियल n बाय n टू दी पावर n एंड an प्लस 1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और नीचे n प्लस 1 पर पावर n प्लस 1। तो हम जान रहे हैं सिंस r बराबर होता है r बराबर लिमिट एट द स्ट्रीम में मॉडुलस ऑफ an बाय an प्लस 1, तो मेरा होगा कितना लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका और an हम डाल लेते हैं तो फैक्टोरियल n n टू दी पावर n और ये क्या होगा n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब क्या होना है, ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करने जरूर आना चाहिए। लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट फैक्टोरियल n को रहने देते हैं n प्लस 1 इसका पावर n कर देते हैं इंटू n प्लस 1, नीचे आएंगे तो n टू दी पावर n, इसको n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा है ये और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम सेट करते हैं, मेरा होगा क्या लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट हो जाएगा n प्लस 1 बाई n का होल पावर n है, ये वाला और ये वाला से, और ये दोनों भी मेरा कैंसिल हुआ ना, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरा कैंसिल कर देते हैं, ये दो तो कैंसिल हुआ, तो मेरे पास हुआ कितना, बस यही बचा। देखिए ये बच गया, मतलब मेरे पास बचा कितना लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n का पावर n। अभी तो इसका वैल्यू हो जाएगी ये क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी मेरा क्या हो जाएगा e होगा, है ना। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, एक सेकंड। ठीक है, तो ये आपका देखिए इससे आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ रहा होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। इस टाइप का जितना क्वेश्चन आपको मिले आप करिए उसको, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और देख लें। बाकी भी जो क्वेश्चन है आपका इसी मेथड पे है और यही समय है। एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने लायक क्या है समझिएगा, लेकिन वो तो कन्वर्जेंस खैर इसमें होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यदि पूछे तो, लेकिन हाँ इसमें भी होगा समझिएगा। यदि आपको कहीं दे दिया ऐसा, एक करके ही दिखा देते हैं, एक करके दिखा देते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम जरूर है बट शायद उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है क्या, अच्छा वो बनाने दीजिए, चेक हो जाएगा। ये दिया है 3 raised to the power minus n x to the power 3n। यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। और कभी आपको am में समझ नहीं आने लगे या am आप खुद करो और आपका काम नहीं हो तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। am को हम बोले कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएट कर दिए और उसको am मान लेंगे, जब शुरू में नहीं आ रहा एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको am मान लेंगे, फिर उसी सेम टाइप से कर देंगे तो आंसर सेम आना। चलिए देखते हैं।
अभी मेरे पास an हमको बन रहा है 3 raised to the power -n। यहाँ देखेंगे x का पावर n नहीं 3n है, तो लास्ट में उसका काम हम लोग कर लेंगे। तो an+1 मेरा क्या होगा, an+1 होगा 3 माइनस n+1 ऐसा। तो हम लिखेंगे r बराबर होता है लिमिट एट टेस्ट इनफाइनाइट an/n+1 नहीं। तो ये मेरा आ जाएगा कितना। अच्छा इसका तो एक और शॉर्टकट भी है, अच्छा वो भी हम बता देंगे, ठीक है, उससे भी हम लोग इसको करेंगे, अभी पहले इससे कर लेते हैं। ये आ जाएगा एंड ये क्या होगा, देखिए an तो मेरे पास है 3 to the power -n एंड बाय n+1, तो ये क्या है 3 to the power -n+1। तो इसको जरा सीधा कर ले, इसको ऊपर और ऊपर वाला को नीचे भेज देंगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा 3 to the power n+1 और नीचे 3 to the power n। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एट द स्क्रीन फाइनाइट हो जाएगा और ये तो मेरा कैंसिल होना 3 to the power n into 3 और 3 to the power n ये हो गया और 3 पे लिमिट बैठेगा नहीं, 3 आ रहा है अभी। लेकिन बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा r जो होगा, बट r बराबर क्या होगा ना 3 पर पावर 1/3, क्योंकि देखिएगा x के साथ ये पावर में 3n है ना, तो 3n है तो क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा उस पे आंसर पे। 3 का पावर क्या होगा 1/3, यदि 2 रहता तो 3 का पावर क्या होता 1/2 होता। चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं अभी अब कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, आप सब कुछ सही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। इसका शॉर्टकट क्या था, देखिए तो जो सेकंड फॉर्म में आप लोग बोलिए ना उसको कॉची-हैडामार्ड भी बोलते हैं, कॉची-हैडामार्ड थ्योरम में है वो। तो वही तो आपको बताया गया है कि r बराबर हम बोले ना कि लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट और क्या मॉडुलस ऑफ an का पावर -1/n ऐसा। तो जरा उससे भी बैठा के देख लीजिए इसको चेक करके कि उससे क्या आना है इसको। तो r बराबर क्या होगा लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट और an तो है मेरे पास, an क्या है 3 का पावर -n, इसका पावर -1/n करना है। तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एट द स्ट्रीम फाइनाइट दिख रहा होगा ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n कट जाएगा, तो ओनली तो 3 बच रहा है, तो ये 3 आके ये शॉर्टकट में आ जाएगा। जब पावर वाला फंक्शन रहेगा ना तो कॉची-हैडामार्ड से शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो अभी मेरा r इस टाइप का r आता है, लेकिन कंप्लीट r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस सब केस में आप यहां चाहे तो r को कुछ करके लिख लीजिए, है ना, तो हो जाएगा क्लियर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r बराबर क्या होगा 3 का पावर 1/3। समझ आ गया। तो आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम बता चुके हैं इसमें। आप ये सब प्रॉब्लम को मतलब बना लीजिए और आपका जो क्वेश्चन बैंक में है वो सब क्वेश्चन को बना लीजिए। तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट एक नहीं बोलेंगे, मतलब अभी 8 मार्क्स में जो पूछा जाता है या वो ना डिवाइड करके दे देगा, तो वो आपका जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन में देख लिए कि रेडियस ऑफ मतलब पावर सीरीज क्या होता है एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास और जो हमारा मेन कोर्स है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये क्या है ना, ये एक मोटिव है जिसको बोल सकते हैं सैंपल है, इसमें हम लोग क्या पढ़े रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही पढ़े, ठीक है।